A very good morning to all of you. Welcome to your physics class. We are with the chapter flotation, and today we will start up with the subtopic of flotation, that is pressure in fluids. हम पढ़ेंगे कि fluids में कैसा pressure होता है, किस तरह का होता है. First of all, as you all know, what is a fluid? Simply in terms of fluid, it is nothing. It is simply a substance which can flow under the action of external force. As you all know that the liquids and gases that can flow, but solids can't flow. That means you can say that the gases and liquids both are fluids. प्रेशर, आपको पता है प्रेशर क्या होता है? इट इज सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया. तो क्या हम कह सकते हैं कि फोर्स इन फ्लूइड्स? हम क्यों बोलते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स? इट इज़ बेसिकली मोर कन्वीनियंट टू यूज़ प्रेशर, वर्ड प्रेशर, रादर दैन द फोर्स टू डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस अपॉन फ्लूइड बिहेवियर. इसीलिए हम प्रेशर वर्ड यूज़ करते हैं, प्रेशर इन फ्लूइड्स. इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, सिंपली फ्लूइड मीन्स अ सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस जो अपना फॉर्म चेंज करता है अंडर द अप्लाइड शेयर स्ट्रेस. दैट मीन्स जैसा कि मैंने बोला, फ्लूइड्स में हमारे लिक्विड्स आते हैं, गैसेस आते हैं. जब यही लिक्विड्स और गैसेस व्हेन दे आर एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, दे एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिंसिपल, ये एक लॉ दिया था पास्कल ने, ब्लेज पास्कल, अ प्रिंसिपल इन फ्लूइड मैकेनिक्स दैट वाज गिवन बाय अ फ्रेंच प्रोफेसर हुज नेम वाज ब्लेज पास्कल. और उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कहता था, उसके अकॉर्डिंगली पास्कल्स लॉ है क्या? पास्कल्स लॉ यही है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी एनक्लोज्ड फ्लूइड पे, वो ट्रांसमिट हो जाता है टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल. नाउ कमिंग टू द, देख लीजिए, अब अगर हम ये बताएंगे कि अप थ्रस्ट या बायोंट फोर्स जो है वो है क्या, फिर ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें पहले मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाऊंगी. देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन्स पे. हम क्या करेंगे, हम कोई भी दो वुडन ब्लॉक्स लेंगे जिनका डिफरेंट साइज होगा. से फॉर एग्जांपल एक छोटा एक बड़ा सा लेंगे. उसके बाद हम पुश करेंगे स्मॉल ब्लॉक को इनसाइड द वाटर, किसी भी वाटर टब में. उसके बाद हम उसको रिलीज़ करेंगे. सबसे पहले छोटे वाले वुडन ब्लॉक को हम देखेंगे, जब हम रिलीज़ करेंगे पानी में छोटे वाले वुडन ब्लॉक को, वो जल्दी ऊपर आ जाएगा अपवर्ड पोजीशन में. लेकिन जब हम बड़ा वाला पीस, एक ह्यूज लॉग ऑफ वुड इसी पानी में डालेंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. इट विल नॉट कम अप, वो ऊपर नहीं आएगा. उसके पीछे क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न? जब आप छोटा वाला ये वुडन ब्लॉक नीचे डालते हैं, वो जल्दी ऊपर आ जाता है क्योंकि जो आप थ्रस्ट या बायोंट फोर्स होता है, बायोंट फोर्स मीन्स फोर्स विच इज़ ड्यू टू द वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वो एक्ट करता है उस पर. उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो ज़्यादा होता है दैन इट्स वेट. लेकिन जब आप पुश करते हैं लार्जर वुडन ब्लॉक को इनसाइड द वाटर एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू रिलीज इट, आप क्या नोटिस करते हैं? तब आप क्या नोटिस करते हैं? तब आप ये नोटिस करते हैं जो लार्जर वुडन ब्लॉक है दैट राइजेस अप फास्टर दैन द स्मॉलर ब्लॉक. इसका मतलब है कि जो अप थ्रस्ट या बायोंट फोर्स है एक्ट करता है ऑन द लार्जर ब्लॉक, वो ज़्यादा है दैन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक. अब अगर आप इसी पानी में थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि डेंसिटी सोल्यूशन की इंक्रीज हो जाए, एंड यू विल पुश अ वुडन ब्लॉक इनसाइड द सोल्यूशन एंड देन आफ्टरवर्ड्स you will release it, what will you realize, what will you observe? You will find that the block rises up faster in the solution than in the pure water. It means जो up thrust और buoyant force जो act करता है on the body, that is more in liquids having more density than in the liquids having less density. But why? What is the reason for this? Reason is very simple. You know that the weight of the body is the gravitational force of attraction of the earth on the body, और वो act करता है vertically नीचे की ओर, downwards की ओर. अब जब कोई भी बॉडी हम इमर्स करते हैं पानी में और एनी अदर लिक्विड, उसका वेट जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. विच मीन्स देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स ऑन द बॉडी. अब मैंने यहाँ पर वर्ड किया सम फोर्स, कोई फोर्स एक्ट करता है वर्टिकली अपवर्ड्स ऑन द बॉडी. ये जो सम फोर्स है, कोई फोर्स जो एक्ट करता है वर्टिकली अपवर्ड्स ऑन द बॉडी इमर्स्ड इन द वाटर और एनी लिक्विड, इसको हम बोलते हैं बायोंट फोर्स, अप थ्रस्ट, और सिंपली फोर्स ऑफ बायोंसी. दैट मीन्स ना व्हाट कैन यू से कि बायोंट फोर्स होता क्या है? इट इज सिंपली अपवर्ड फोर्स जो कि एक्सर्ट करता है लिक्विड ऑन अ बॉडी जब हम उसको इमर्स करते हैं इन द लिक्विड, उसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स. नाउ फ्रॉम द अबव बोथ द एक्टिविटीज, इतना तो आपने ग्रास्प कर ही लिया होगा. जो अपवर्ड या ये अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, साइज पे और डेंसिटी पे. मगर किसका साइज, किसकी डेंसिटी?
साइज इसमें आता है, साइज या कोई भी वॉल्यूम बॉडी का जो हमने इमर्स किया होता है एक पर्टिकुलर लिक्विड में, और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच द बॉडी इज इमर्स्ड। ये था बायोएंट फोर्स। लेकिन बायोएंसी होता क्या है, बायोएंसी हम किसको बोलेंगे? बायोएंसी यही है कि टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की, ताकि वो फ्लोट करेगा किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, या पावर, एक ताकत किसी लिक्विड की टू मेक एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इन इट, उसको हम बायोएंसी बोलते हैं। This is the main difference between a buoyant force and a buoyancy. नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट जो है वही ऑब्जेक्ट जो होते हैं कुछ वो सिंक करते हैं व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ऐसा क्यों होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कुछ सम ऑब्जेक्ट्स सिंक एंड सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट? वहाँ पे क्या हो जाता है, दो फोर्सेस एक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट पे। सबसे पहला फोर्स है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। ये फोर्स एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर, मींस नीचे की ओर, जिसकी वजह से ये पुल करता है ऑब्जेक्ट्स को नीचे की ओर। द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड फोर्स जो है दैट इज यही जो हम पढ़ रहे हैं, बायोएंट फोर्स और अपथ्रस्ट। ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ये उस पर गिर जाता है, ये उसकी वजह से क्या जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऊपर की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर चला जाता है। एंड दिस फोर्स, ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जैसे कि वाटर की एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है वो फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, कब? अगर उसका अगर अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट वो ज़्यादा होगा देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन यही ऑब्जेक्ट सिंक करेगा अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा दैन द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट। या दो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगी, सिंपली आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन द लिक्विड। अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम हुई दैन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, अब यही ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा वो सिंक करेगा इन द लिक्विड अगर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यही एक इंपॉर्टेंट रीज़न है जो वुडन कॉर्क है वो फ्लोट करता है, और जो आयरन नेल है वो सिंक करता है जब हम उसको प्लेस करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर।